नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओआई डाटा को देख के किस तरीके से कॉल एंड पुट के अंदर एंट्री बनाई जाती है। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओआई डाटा को देखना सीख जाते हो तो इजीली तरीके से यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाएंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी चीज को सिखाने के लिए है ना, लोग आपसे काफी बड़े बड़े चार्जेस लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो अपना कोर्स बेचते हैं ट्रेडिंग का, तो उसी कोर्स के अंदर यही चीज सिखाई जाती है। एंड इसी चीज को है ना पूरी तरीके से भी नहीं सिखाया जाता है, फिर भी आप है ना कोर्स लेके भी इस चीज को नहीं सीख पाते हैं। सो आज मैं आपको काफी सिंपल तरीके से एंड काफी इजी तरीके से समझाने वाला हूं। एंड इसी के बेस पे है ना यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। अगर आप इसको देखना सीख जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको है ना कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ओआई डाटा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर पाएंगे एंड उसी के बेस पे ना आप एंट्री एंड एग्जिट कर पाएंगे। देखो, अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। मैं पूरी डिटेल के साथ ओआई के बारे में आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको ओआई का जो डाटा है, किसी भी ऐप आप यूज करते हैं जैसे एंजलन है, ग्रो ऐप है और भी जितने भी ब्रोकर है सभी के अंदर होता है। तो किसी भी ऐप के अंदर इस ओआई डाटा को आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन चेन वाला ऑप्शन होता है, उसी के अंदर ये डाटा आपको देखने को मिलता है। देखो, मैं एक ग्रो ऐप के अंदर ये ओआई का जो डाटा है वो खोल रखा है, आप किसी भी ऐप में खोल सकते हैं। अब देखो, इसका सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब क्या होता है। तो देखो, इस डाटा के अंदर आपको एक साइड है ना कॉल एआई देखने को मिलेंगे एंड एक साइड आपको पुट एआई देखने को मिलेंगे। तो देखो, कॉल एआई का मतलब होता है डाउन साइड एंड पुट एआई का मतलब होता है अप साइड। अभी कैसे होता है तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे जितने भी कॉल के अंदर जो ओआई आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये जिस साइड ज्यादा होंगे ना, इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। एंड पुट साइड जो ओआई आपको देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे एआई हैं, इनका मतलब है कि ये मार्केट को अपसाइड लेके जाएंगे। अब सिंपल सी भाषा में आपको समझ आ गया होगा। अभी नहीं आया तो मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा दूंगा किस तरीके से काम करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो, अभी जो करंट प्राइस चल रही है हमारे निफ्टी के चार्ट के अंदर, निफ्टी की, तो लगभग 22,360 के समथिंग चल रही है। एंड यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ओआई खोल रखा है। आप किसी भी इंडेक्स का ओआई चार्ट खोल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की ओआई चार्ट के अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, निफ्टी की जो करंट प्राइस तो मैंने आपको बताई दी कि भाई 22,360 के समथिंग चल रही है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे हम ओआई डाटा को समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक साइड आपको है ना कॉल एआई डाटा देखने को मिल रहा है और एक साइड आपको पुट एआई डाटा देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे पहले हम 300 से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे 22,300 है, इस पे हम ओआई डाटा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो 22,300 पे है ना जो कॉल का डाटा है वो लगभग 3,52,996 है। एंड वही बात की जाए आपकी पुट एआई की, तो पुट साइड थोड़ा ज्यादा है, देख सकते हो 4,74,772। तो यहां से आप देख सकते हो कि मार्केट अपसाइड गया है, क्योंकि यहाँ पे है ना पुट साइड ज्यादा डाटा था, इसलिए यहाँ से नीचे गिरने के तो चांस ही नहीं बनते। मार्केट भाई 22,300 से नीचे गिरी, क्योंकि इस साइड देखो डाटा ज्यादा है, तो मतलब इससे ऊपर ही रहेगा मार्केट, ठीक है। अब देखो, इससे ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं। देखो, ऊपर है ना आपको 22,350 पे देखते हैं कि इसका डाटा क्या है। तो देखो 22,350 पे देखो यहाँ पे ना पुट वालों का थोड़ा कम है। यहाँ पे पुट पे ना लगभग 1,20,794 पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। वही कॉल साइड की बात की जाए तो देखो कॉल साइड लगभग 3,33,000 पुट कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई 22,350 के समथिंग ही घूमता रहेगा मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अब और भी डाटा हम चेक कर लेते हैं। ऊपर चलेंगे तो ऊपर आपको 22,400 देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो 400 पे कितने हैं, तो 400 पे देखो जो पुट राइटर्स हैं वो कम बैठे हुए हैं एंड जो कॉल राइटर्स हैं ज्यादा है, लगभग 3,92,000 है और पुट राइटर्स लगभग 75,000 के समथिंग है। तो ये मतलब कह रहा है कि भाई आपको है ना 22,000 से ऊपर जाने में मार्केट को काफी ज्यादा दिक्कत होगी, इससे नीचे ही रह सकता है, इसी के बीच में मार्केट झूलता रहेगा। अब यहाँ पे इस तरीके से कॉल एआई एंड पुट एआई को
को आप चेक कर सकते हो। इसी डाटा के बेस पे ना एंट्री एग्जिट की जाती है। अब वो कैसे की जाती है मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। तो देखो मैं अब आपको लाइव चार्ट में लेके चलता हूँ, वहां पे समझाता हूँ किस तरीके से ये ओआई डाटा वो काम करता है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा कट करते हैं एंड जिससे हमें पता चलेगी करंट प्राइस क्या चल रही है। तो करंट प्राइस अभी मार्केट की चल रही है 22,066 एंड यहाँ पे हम मान लो देखो इसका डाटा ले लेते हैं 22,300 का, ठीक है। तो 22,300 पे देखो इस साइड 4,74,000 बैठे हुए हैं एंड इस साइड लगभग 3,52,000 बैठे हुए हैं। तो यहाँ से ही पता चलेगा कि भाई मार्केट में मूवमेंट कैसी हुई थी 22,300 से। तो यहाँ पे हम चार्ट के अंदर चलते हैं, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम चार्ट में चलते हैं एंड यहाँ पे देखो चार्ट ओपन हो चुका है एंड चार्ट में हम देखें यहाँ पे 22,300 का लेवल। तो देखो 22,300 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना मार्केट अपसाइड गया था। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से लगभग 22,300 से आप देखो मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट किया है और अपसाइड गया है, देख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे है ना जो आपके पुट राइटर से ज्यादा बैठे हुए थे 22,300 पे एंड यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मिला है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बैठे हुए थे। उसके अलावा अब देखो ना यहाँ पे मार्केट को 22,350 से ऊपर जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना जो कॉल राइटर्स हैं वो ज्यादा बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में भी वहां पे दिखाया था ओआई चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मार्केट को अपसाइड जाने में यहाँ पे 350 है, यानी कि इससे अपसाइड जाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो मार्केट यहाँ से अपसाइड नहीं जा पा रहा है, मतलब यहाँ पे झूल रहा है। एक तरीके से यहाँ पे आप मान सकते हो साइडवेज टाइप में हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉल ओआई डाटा को चेक कर सकते हो। इसी के बेस पे ना ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हम मान लो कि भी सपोर्ट माने तो लगभग 22,300 का मान सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे नीचे या इसका ब्रेक करेगा तो बहुत तगड़ा तैल का मच जाएगा और मार्केट लगभग है ना यहाँ तक तो जाएगा ही, मतलब 100 पॉइंट तो आपको यहाँ पे मिलेंगे ही। तो इस तरीके से कॉल ओआई डाटा को देख के यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं एंड इस तरीके से इस डाटा को देखा जाता है। और अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है इस डाटा को देखने में तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब फिर से हम ओआई डाटा पे चलते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या है उसके अंदर आपको समझने के लिए काफी सारी चीजें हैं। वैसे यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि मैंने वैसे बता दी हैं, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ना अब मार्केट को अपसाइड जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे ना पुट राइटर्स ज्यादा आ चुके हैं। देखो यहाँ पे इस साइड पुट राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं और इस साइड कॉल राइटर्स ज्यादा बैठे हुए हैं। तो मतलब ये है कि मार्केट को 300 से नीचे जाने में दिक्कत होगी एंड यहाँ पे 400 से ऊपर जाने में दिक्कत होगी। मतलब मार्केट अगर मूवमेंट करेगा तो इन तीनों के बीच में ही करेगा, मतलब यहाँ पे जो 300 है और 400 है और 350 है, तो इसी के बीच में मार्केट यहाँ पे रहेगा। और अगर यहाँ पे एक हार जाता है तो यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। तो इस तरीके से इस डाटा को देखा जाता है और ये डाटा बार बार चेंज होता रहता है ओआई का। तो यहाँ पे इस डाटा को आप बार बार चेक करते रहना। ऐसा नहीं कि भाई आपने सुबह देखा तो सुबह कुछ और डाटा था और थोड़ी देर बाद में कुछ और डाटा रहता है। तो इसको अगर लाइव चार्ट आप देख रहे हो तो लाइव इसको भी देखें कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसी के बेस पे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें एंड आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही आप है ना यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स के पीछे भागोगे ना तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो ओआई डाटा है ना वो पूरी खबर देता है कि भाई यहाँ पे कौन सेलिंग कर रहा है, कौन बाइंग कर रहा है और किस साइड ज्यादा सेलिंग हो रही है। तो इसी बेस के डाटा पे है ना ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो अभी भी ओआई डाटा से संबंधित ही भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।